बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ये सुर्ख गाय और बछड़े और हैकल सुलेमानी का आपस में क्या कनेक्शन है जानते हैं आप? नहीं जानते तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बचपन में हमने सुना था कि ये जो यहूदी है ना, सेहूनी, एक सुर्ख गाय या सुर्ख गाय के बछड़े उसके पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसे यरूशलेम में जबल जैतून पर कुर्बान करके जलाया जाए। उसके बाद मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा के साथ जो सुनहरा गुंबद है उसको शहीद करके हैकल सुलेमानी की कंस्ट्रक्शन की तामीर हो सके। मुझे लगता था कि हमारे दौर में ये बहुत मुश्किल है, वो बहुत दूर की बात है और ये वक्त बहुत दूर है, हम तब तक कहाँ जिंदा होंगे। सालों से इसी गाय की तलाश जारी थी, सुर्ख बछड़े की जो है ना, ये गाय सुर्ख गाय की तलाश जारी थी। नादरीन, अगर आपने सूरह बकरा में गाय का किस्सा पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि जिस गाय के कुर्बान करने का बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था उसकी खसूसियात क्या थी। अब भी इन्हीं खसूसियात की गाय की तलाश हो रही थी। अमरीकी रियासत है टेक्सास अपनी सुर्ख गायों के लिए बहुत मशहूर है और कई साल की तलाश के बाद सितंबर 2022 में ऐसी 5 बछड़ियां तलाश कर ली गई हैं और उनको फ़लस्तीन पहुंचाया गया है और उनकी लोकेशन खुफिया रखी गई है। उनके मुआयने वगैरह होते रहे हैं और अब जाकर 4 गाय ऐसी तैयार हो गई हैं जिनको कुर्बानी के लिए बिल्कुल सूटेबल करार दिया गया है। जबल जैतून पर 12 साल पहले एक प्लॉट भी खरीद लिया गया था जिस पर कुर्बान गाह स्लाटर हाउस भी तैयार हो चुका है जहां गाय को जलाया जाएगा और उसके साथ ही हैकल सुलेमानी की तामीर का पहला स्टेप भी लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगले ही दिन तामीर शुरू हो जाए, लेकिन रसूमात शुरू हो जाएंगी और ये जल्द कुर्बानी करेंगे क्योंकि गाय की उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अप्रैल में ही शायद यहूदियों की ईद पे ये कुर्बानी कर दी जाएगी। वक्त भी आ गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वक्त मेरी इस ज़िंदगी में मैं अपनी आंखों के सामने दूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह, मेरा दिल चाह रहा है कि अल्लाह करे ये सब झूठ हो, लेकिन पिछले 5 महीनों में फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो गया और 57 मुसलमान रियासतें सवाए मज़म्मत और सफारतकारी की कुछ भी नहीं कर सकें। जब मुसलमानों से यहूदी बाइकआउट्स प्रोडक्ट्स का बाइकआउट तक नहीं हो सका, मामूली कुर्बानियाँ तक नहीं दी जा सकें, जहाद तो फिर बहुत दूर की बात है, उसके बाद कुछ भी मुमकिन है क्या। उन्होंने देख लिया कि हमारे अंदर जज्बा ईमानी कितना है, कितना दम खम है। अगर आप अब देखा जाए, अब अगर मस्जिद अक्सा को शहीद भी कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या शोर मचेगा, झंडे लहराए जाएंगे, ठीक है, और लोगों के सामने बताया जाएगा कि हम हुब्बुल वतनी जो है ना, हम मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करेंगे। मज़म्मत होगी, जुलूस पे जुलूस निकलेंगे और क्या होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और हैकल सुलेमानी की तामीर के साथ ही क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर वो तेज़ी के साथ एक के बाद एक वाक़यात होंगे। मेरा अभी भी दिल यही कह रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। आप क्या कहते हैं? मैं एक तालिब इल्म हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आपने भी सूरह बकरा को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ा है और यहूदियों की नेचर जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और 1 मिनट वेट कीजिएगा। इस वीडियो को ना हुक्मरानों तक ज़रूर भेजिएगा ताकि उनको भी एहसास हो कि वाकई क़यामत कितने नज़दीक आ चुकी है। आखिर में एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं और फ्रेश रहना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। याद रखें, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मेरी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग,
حاملہ خواتین اور 15 سے 20 سال جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، غیر شادی شدہ ہے لیکن سمجھتی ہیں کہ ہمیں مردانہ کمزوری ہے، ان کو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شناجیت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں دھڑلے سے استعمال کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔